जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिस तरीके से राजस्थान के झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को शांतिदूतों ने पीट पीट कर मार दिया, उस पर हमारे दलित संगठनों की और दलित नेताओं की चुप्पी क्यों है। और जो खुद को बहुत बड़ा दलित हितैषी बताते हैं राहुल गांधी, वो इस पर चुप क्यों है। दरअसल बात यह है, ये जो प्रदेश है, पहले हम बात करते हैं राजनीति की। यह जो प्रदेश है ये कांग्रेस का प्रदेश है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए राहुल गांधी और तमाम ऐसे नेता जो कांग्रेस को फेवर करते हैं वो सारे इस मैटर पर चुप है, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर यही घटना कहीं दूसरे प्रदेश में होती और अगर आरोपी ब्राह्मण या राजपूत होता तो अब तक तो इस देश में सड़कें जाम हो चुकी होती, दुकानों में आग लगा दी गई होती, देश के कोने कोने में आग लगा दी होती, और ये चीज़ें हमने देखी भी है। बात करते हैं हमारे दलित संगठनों की और दलित नेताओं की, तो मैं कई बार मेरी वीडियो में बोल चुका हूं, हमारे दलित नेता इतने वफादार हैं कि जिनका खाएंगे उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, चाहे वो पूरी समाज को खत्म कर दे। और ये चीज़ समाज के गरीब वर्ग के लोगों को समझना पड़ेगी कि जिनको वो अपना नेता मान रहा है वो चंद पैसों के गुलाम है। इस देश में अपनी राजनीति जय भीम और जय मिमी के एजेंडे को सफल करने के लिए उनके किसी भी हद तक चले जाएंगे, वो आपकी बात कभी नहीं उठाएंगे। अगर वो समाज के गरीब वर्ग की बात उठाते तो आज दिन तक जो 75 से 90% समाज वंचित और दलित बना हुआ है, वो दलित और वंचित नहीं होता, वो अब तक सक्षम हो चुका होता। ये समाज के नेता ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। और एक कृष्णा वाल्मीकि नहीं, ऐसे कई अनगिनत केस, अगर मैं उन सब के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस केस में हमारे दलित नेता चुप रहे, दलित संगठन चुप रहे, तो ये वीडियो कम से कम 6-7 घंटे की बन जाएगी। इसलिए मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बोलता हूँ। बहुत कम शब्दों में ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग पैसों की गुलामी कर रहे हैं, जो लोग उनसे पैसा खा रहे हैं, वो आपके खिलाफ उनके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। अगर यही मुद्दा कहीं भाजपा शासित प्रदेश में होता और उसका अपराधी ब्राह्मण या राजपूत होता तो अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन ये आपकी बदकिस्मती है, कृष्णा वाल्मीकि की बदकिस्मती है कि वो अपराधी जो थे वो शांतिदूत थे, इनसे जिनको पैसा मिलता वो लोग थे, इसलिए ये सारे चुप हैं, सारे के सारे चुप हैं। आज उस कृष्णा वाल्मीकि के साथ उस कलेक्टर ऑफिस का जिलाधीश का घिराव हुआ, उसकी शव यात्रा निकली, उसके साथ जो भीड़ थी ना वो भीड़ हिंदुओं की थी। क्यों? क्योंकि उसकी भीड़ में आवाज़ आ रही थी जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए कहते हैं ये सनातन हम सभी का है। जो 85% जो हम है ना, बहुजन समाज, ये हम सनातनी है। और जो ये ब्राह्मण राजपूत ये सब जो ये तुम बांट रहे हो, जो बोलते हो 15 छोड़ 85 जोड़, ये ब्राह्मण राजपूत ये सब संचालक है इस धर्म के। और आज तो वो चीज़ें भी नहीं रही। आज कौन से मंदिर में आपको जाने से रोका जा रहा है? क्यों आप फालतू की उन बातों पे आप बोलते हो मंदिर में नहीं जाने? आज कौन से मंदिर में आप, मैं खुद वाल्मीकि दलित समुदाय से आता हूँ, मुझे पता है किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं आज। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? और सिर्फ ये लड़ाई किसके लिए लड़ते हैं? घोड़ी पे नहीं बैठने दिया, मूछें नहीं रखने दी, ये क्या लड़ी है? क्या दलितों के लिए बस यही चीज़ें बची है लड़ने के लिए? यही चीज़ें बची दलित संगठन और दलित नेताओं के पास कि वो दूल्हे को घोड़ी पे बिठाएं, मूछें रखवाएं?